पास यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। कल हमने बता दिया था कि एक वृत्त में अगर हम दो बिंदु लेते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तो इस रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये कह रहे हैं वृत्त में दो जीवाएं हैं, ये दो जीवाएं। इन वृत्त की दो जीवाओं को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो ये जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और ये जीवा सी बी द्वारा वृत्त की केंद्र पर अंतरित कोण है। यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा, दो जीवाएं ए बी और सी बी, वृत्त पर केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यानी ये वाला कोण बराबर है इसका। क्या ज्ञात है आपको? केंद्र का अंतरित कोण बराबर है, यानी कोण AOB बराबर कोण COD। आपको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं, यानी जो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी वो आपस में भी बराबर उत्पत्ति करते हैं। AOB तथा त्रिभुज COD में OA बराबर OD, OC बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की जितनी भी जीवाएं होती, वो त्रिज्याएं होती, वो सब आपस में बराबर होती है। तो त्रिज्या कहते हैं किसको है? वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को जोड़ने से प्राप्त रेखा त्रिज्या कहलाती है। और सब त्रिज्या आपस में, तो ये भी तो सब त्रिज्याएं हैं। केंद्र है, ये परिधि पर स्थित बिंदु, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये भी, ये आपस में सब क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके अलावा कोण AOB बराबर कोण COD, ये क्यों? यानी त्रिभुज AOB त्रिभुज COD क्यों? ऐसे है सर्वांग, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इनके संगत भाग भी बराबर हुए, यानी AB बराबर ये सिद्ध करी। अब इसका फिर मैं 10.1, वो इसका उल्टा है, वो ये कह रही है बराबर जीवाएं, यानी उसमें दिया होगा कि जीवाएं बराबर है, AB बराबर से केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, यानी AOB बराबर। ठीक है, वो कर भी लोगे, वो आप मैंने सुबह दूसरी क्लास में कराया था, उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से लिंक कर लेंगे। ठीक है, 10.2 दो ही सवाल है इसमें। कह रहे हैं कि याद कीजिए दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर, मतलब रट लीजिए, याद कीजिए का मतलब है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वो दोनों वृत्त एक दूसरे से सर्वांगसम। ये तो बहुत आसान बात है, सभी को याद करनी चाहिए। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त कौन से वृत्त है? जिनकी त्रिज्याएं बराबर है, की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाते हैं। इसने यहाँ पर एक ही वृत्त के अंदर दो जीवाएं ली थी और कहा था कि वो दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र बराबर कोण बनाएंगी, या अगर वो बराबर कोण बना रही हैं तो वो जीवाएं आपस में बराबर हैं।
यहाँ क्या कह रहा है कि भाई आपके पास दो वृत्त हैं अलग अलग, एक ये है एक ये है, और दोनों सर्वांगसम है, यानी दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर। इनमें दो जीवाएं हैं दोनों। क्या ज्ञात है आपको? सर्वांगसम वृत्तों में ए बी बराबर अभी जीवा को अंत बिंदु को केंद्र से मिला दो तो जीवा द्वारा अंतरित कोण हो, इसका केंद्र O, इसका केंद्र O है, ठीक है, ये पी क्यू कहेंगे, इसका केंद्र P और इसका केंद्र। और वृत्त को लिखने का एक तरीका है C P, R। C मतलब सर्किल, ब्रैकेट में केंद्र क्या है इसका P, त्रिज्या। C मतलब सर्किल, केंद्र Q, त्रिज्या। क्लियर हो गई बात? तो ये भी सर्किल का नाम लिखने का तरीका है कि C लिखो, ब्रैकेट में पहले केंद्र लिख दो, फिर बाद में त्रिज्या लिख दो। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि केंद्र बराबर कोण बना, यानी कोण APB बराबर होगा 32। अच्छा डी त्रिभुज APB त्रिभुज बताओ AP किसके बराबर होगा? PB किसके बराबर होगा? किस खुशी में? और उसने खुद ही कह दिया कि भाई याद रखो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर। और AB बराबर तो हम देख रहे हैं कि तीन भुजाएं बराबर हो गई दो त्रिभुजों में, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। तो जब सर्वांगसमता हो गए तो कोण APB किसके बराबर आएगा? CQ CP ये कॉमन सेंस है। एक तरह से ये फिर में 10.1 ही है, फिर में 10.1 करेंगे तो बस इतना कर देंगे कि एक ही वृत्त में दोनों बन जाएंगे ये जीवाएं, और यही हल कर देंगे पूरा, ठीक है। और सवाल करेंगे तो सवाल में उसने कहा दो अलग अलग वृत्त हो गए। दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों के जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित बिना जीवाएं। अब आप ये खुद करोगे। दूसरे सवाल में उसने कह दिया कि भाई ये वाला कोण इसके बराबर है और आपको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर। बाकी दिया है मैं बस यहाँ पे परिवर्तन आएगा, चलो उतार लो फिर बता देते हैं।